हे गा हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपकी फ्रेंड इट्स मी बुशरा। कैसे हैं दोस्तों। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं और जो भी इस चैनल को और हर वीडियो को सपोर्ट करते हैं, उससे बेनिफिट लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए दिल से विश करती हूँ कि आप लोग आगे जाएं। प्लीज़ इस चैनल की प्रोग्रेस के लिए काम कीजिए। क्यूसेल को सब्सक्राइब जो लोग नए आते हैं वो ज़रूर करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो आपकी क्लोज़ फ्रेंड हैं उनसे क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को हिट भी कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन टू द टाइम मिल जाए, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन कमेंट बॉक्स में अच्छे प्यारे से कमेंट्स भी लिखने हैं, जिससे कि आपको प्यारे प्यारे से कमेंट्स भेज के इतनी खुशी हो कि आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ और आपको रिप्लाई भी डेफिनेटली मैं सेंड करूँगी। तो हम स्टार्ट करें आज का सेशन। आज मैं पहले 12 का डिस्कस कर रही हूँ। मैंने 12 का आज ही डिस्कस कर लेना है, 13 का डिस्कस करेंगे और 14 का कल। ठीक है, 13 14 का कल करेंगे। ओके, तो ये याद रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में अभी क्रिसिल ने भारत की जीडीपी रेट वित्तीय वर्ष 2021 में कितने रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है? रेटिंग एजेंसी। तो क्रिसिल ने भारत की जीडीपी रेट या भारत की वित्तीय दर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितने रहने का अनुमान लगाया है। तो -9%। कितना? -9%। अभी कितनी है? -23.9, लगभग -24 में चल रही है। तो 2021 में कहीं जाके ये -9 होगी। ये क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने ऐसा अपना अनुमान, अपना एक रिपोर्ट पेश कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट ऑफ 40 बुक लिखी गई है। इस बुक की लेखक कौन है? हाल ही में एक बुक आई है, हाल ही में एक बुक लिखी गई है, ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट ऑफ 40। इसकी लेखक, इसकी राइटर कौन है? तो राधा नायर। कौन है? राधा नायर। ब्रेकिंग द कोकून एट द रेट ऑफ 40, ये राधा नायर ने लिखी है। ये बुक है, ये राधा नायर ने लिखी है। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए। हाल ही में अभी WHO के स्वतंत्र पैनल में किसको शामिल किया गया है? हाल ही में अभी WHO के स्वतंत्र पैनल में कौन शामिल हुई हैं? तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्वतंत्र इंडिपेंडेंट पैनल में कौन शामिल हुई हैं? तो प्रीति सूदन ये अभी WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल हुई हैं, इनको शामिल किया गया है। अच्छा, ये स्वतंत्र पैनल काम क्या करता है? तो जो भी महामारियाँ जो होती मतलब फैलती हैं विश्व में, वर्ल्ड लेवल पे, तो उन महामारियों से संबंधित तैयारियां जो होती हैं और जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो मतलब उनको हराने के लिए जो रिएक्शंस किए जाते हैं, उनको जो स्टेप्स लिए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों को ये देखता है, निगरानी करता है, उनकी तैयारियां पूरी रखता है, प्रतिक्रियाओं के लिए तैयार रहता है। तो ये काम करता है WHO का स्वतंत्र पैनल, और इसमें भी प्रीति सूदन शामिल हुई हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को गठित हुआ और टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ये इसके हेड हैं और जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में हेडक्वार्टर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस देश से इंपोर्ट होने वाले विटामिन सी की एंटी डोपिंग टेस्टिंग शुरू हुई है? हाल ही में किस देश से इंपोर्ट होने वाले विटामिन सी की एंटी डोपिंग टेस्टिंग शुरू हुई है? यानी कि किस देश से आयात होने वाले विटामिन सी की एंटी डोपिंग जांच शुरू की गई है?
तो एंटी डोपिंग जांच शुरू की गई है। क्या? किस देश से आयात होने वाले, इंपोर्ट होने वाले विटामिन सी की? तो चाइना। जी हाँ, चाइना से जितना भी विटामिन सी इंपोर्ट करता है इंडिया, जितना भी इंडिया चाइना से विटामिन सी इंपोर्ट यानी आयात करता है, उसकी अभी एंटी डोपिंग टेस्टिंग यानी एंटी डोपिंग जांच शुरू की गई है। चाइना हाई स्पीड मैंगलीव ट्रेन, इसके बारे में बताया था मैंने आपको, ये बना रहा है। मंगल मिशन के बारे में ध्यानवीन फर्स्ट, बहुत से रॉकेट्स बताए हैं, करेंसी बताई है, सैटेलाइट्स बताए हैं। सब कुछ आप प्लीज़ रिवाइज करें और कमेंट बॉक्स में मुझे 2-2 करंट अफेयर एटलीस्ट लिख के बताएं। आप सबसे रिक्वेस्ट है 2-2 करंट अफेयर चाइना के मुझे लिखें और बताएं। चाइना, ठीक है, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। रेरमिन भी ऑफिशियल करेंसी है और साथ ही कैपिटल है बीजिंग, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सिटी ग्रुप की नई महिला NCEMD को हाल ही में सिटी ग्रुप की नई महिला या पहली महिला MD एंड CEO कौन बनाई गई है? हाल ही में सिटी ग्रुप की नई या पहली महिला MD एंड CEO मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाई गई हैं? तो जैन फ्रेज़र। जी हाँ, जैन फ्रेज़र अभी बन गई हैं सिटी ग्रुप की पहली MD एंड CEO या नई MD एंड CEO। सिटी ग्रुप ये अमेरिका का बहुत फेमस वॉल स्ट्रीट बैंक है और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये अमेरिका का है सिटी ग्रुप, ठीक है। तो जैन फ्रेज़र अभी बन गई हैं पहली या नई महिला MD एंड CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में अभी ASCI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ASCI के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो सुभाष कामत बन गए हैं ASCI के नए अध्यक्ष। आज मैंने आपके लिए बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन लिए ना। ASCI के अभी नए अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत। अब ये ASCI क्या है? तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी के नए अध्यक्ष बने हैं सुभाष कामत। ओके फाइन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अभी ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता यानी लोन एग्रीमेंट साइन किया है? तो बांग्लादेश ने। जी हाँ, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से बांग्लादेश लोन ले रहा है $50 मिलियन का। ये ऋण समझौता बांग्लादेश ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने अपने यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो इंटरनेट मिलता था उन इंटरनेट प्रोवाइडर्स पर पाबंदी लगा दी है और अब इंटरनेट फ्री प्रोवाइड नहीं करेंगी कंपनीज़। खिलाड़ियों की मानसिक शांति एंड स्वास्थ्य यानी मानसिक शांति और एवं स्वास्थ्य को ट्रैक करने के लिए एप्लीकेशन बनाया बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने एक डिजिटल हार्ट नाम का ऑनलाइन बिक्री यानी जो पशु कुर्बानी या बलि वाले पशु जो होते हैं उनकी बिक्री के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया डिजिटल हार्ट के नाम से। बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, संप्रति इस बार मेघालय में हुई थी, ये भी बात इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार प्रयोग में लेने वाला देश बना बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हमीद और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तूफ़ान ने अभी जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? हाल ही में अभी किस तूफ़ान ने
जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है, तो बहुत घातक लॉस किया है, तबाही मचाई है एक तरह से। किसने? टाइफून हाइसेन नाम का एक तूफ़ान होता है, और इस तूफ़ान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है। टाइफून हाइसेन, ये एक तूफ़ान का नाम है, टाइफून हाइसेन, और इसी ने भी जापान और दक्षिण कोरिया में बड़ी तबाही मचाई है। तो जापान की बात करें तो येन करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन अभी हैं या नहीं हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आपको तो पता है बहुत फेमस पर्सनालिटी ने अभी रिज़ाइन किया था स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण, उनके बारे में मैंने बताया था। दक्षिण कोरिया की बात करें, वॉन करेंसी है, साउथ कोरियन वॉन, सियोल कैपिटल है, मून जे इन प्रेसिडेंट हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया दोनों के बीच डिवाइडिंग चैनल कौन सा है, तो 38 डिग्री पैरेलल। कौन सा? 38 पैरेलल। कौन सा पैरेलल डिवाइडिंग है? 38 पैरेलल, 38 डिग्री पैरेलल। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किसने अपना ऑस्ट्रेलियाई पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी अबॉट को सलाहकार नियुक्त किया है? हाल ही में किस देश ने अपना ऑस्ट्रेलियाई पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी अबॉट को सलाहकार नियुक्त किया है? किस देश ने अपना वित्तीय सलाहकार, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मर मिनिस्टर यानी ऑस्ट्रेलियाई पूर्व प्रधानमंत्री टॉनी अबॉट को नियुक्त किया यानी अपॉइंट किया है? तो टॉनी अबॉट ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे, और इन्हें अपना वित्तीय सलाहकार जिस देश ने बनाया है वो है ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन ने अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र पूर्व प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के जो थे टॉनी अबॉट, उनको बनाया, अब बन गए हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ ब्रिटेन। अच्छा, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक वाणिज्य सलाहकार नियुक्त किया था। किसको किया था वाणिज्य सलाहकार, कमर्शियल एडवाइज़र अपॉइंट? तो मैथ्यू हैडन को। किसको? मैथ्यू हैडन को। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री यानी पीएम ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा कैपिटल है और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और जी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है दुनिया की कैपिटल ऑफ गेम्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि 60 to 80% यानी 60 से 80% जो पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, वो गेम्स या स्पोर्ट्स में पर वीक बिज़ी रहती है। तो कैसा लग रहा है आपको सेशन, बताएं ज़रूर मुझे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ समझौता कृषि क्षेत्र में उन्नति या विकास के या डेवलपिंग के जिस भी कृषि क्षेत्र में जो विकास के रिगार्डिंग संबंधित जो समझौता किया है, किस राज्य सरकार ने किया नीदरलैंड के साथ? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए या विकास के लिए एक समझौता किया है नीदरलैंड के साथ। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 भारत का राज्य है, और सब्जियों के उत्पादन यानी प्रोडक्शन में पश्चिम बंगाल है। आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र अभी अपॉइंट हुए थे, आरोग्य मित्र। और जी, ऑनलाइन निष्ठा
कार्यक्रम चल रहा है आंध्र प्रदेश में, जबकि निष्ठा प्रोग्राम पूरे भारत में चलाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन निष्ठा चल रहा है आंध्र प्रदेश में। और बात करें तो आंध्र प्रदेश की और नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम भी चल रहा है आंध्र प्रदेश में। ये आपको बताया था मैंने, घर बनाने के लिए ज़मीन प्रोवाइड। और आंध्र प्रदेश में चल रही है जगन्ना विद्या दीवेना योजना, स्टूडेंट्स को उनकी फ़ी रिफ़ंड करने के लिए जगन्ना विद्या दीवेना योजना। आंध्र प्रदेश में इस्टेब्लिश किए गए मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन, और ये मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन जो इस्टेब्लिश किए गए, ये जो स्लम एरियाज़ होते हैं उन स्लम एरियाज़ में हाथ धोने की हैबिट यानी हैंड वॉश हैबिट को डेवलप करने के लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो रिसेंटली 3 बेहतरीन योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया जो अभी लॉन्च हुई हैं। विद्या कनुका योजना, संपूर्ण पोषण योजना और साथ ही आसरा योजना। तो ये तमाम फैक्ट्स हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में 2 इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन आए, कौन कौन से? एक आया कोविड फार्मा, जो लोग स्टोर से बेकार में ऐसी तबीयत ख़राब होने पर दवाइयाँ ख़रीद के खा लेते हैं, उन पर रोक लगाने, नज़र रखने के लिए। और एक कोविड-19 के लिए आया था निगाह ऐप, निगाह। तो ये 2 एप्लीकेशन आए। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा, ये 2 नेशनल पार्क हैं आंध्र प्रदेश के। फेमस जगन मोहन रेड्डी क्या है? जगन मोहन रेड्डी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश हैं जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विष्णुभूषण हरिचंद्रन। कौन है विष्णुभूषण हरिचंद्रन? और भारत की पहली दक्षिण भारत की यानी भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान ट्रेन का शुभारंभ हुआ आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो 3 कैपिटल हैं। लेजिस्लेटिव है जी अमरावती, और एग्जीक्यूटिव है विशाखापत्तनम, और जुडिशियल है कुरनूर। तो ये आपको मैंने सारी चीज़ें ध्यान से बताई हैं, आप ध्यान से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो श्रमिक उद्योग में यानी श्रमिक इंडस्ट्री में 16% की राहत यानी सब्सिडी प्रदान करेगी? किस राज्य सरकार ने श्रमिक उद्योग यानी श्रमिक इंडस्ट्रीज़ में 16% की राहत या सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। देखिए, श्रमिक उद्योग जो होता है असल में इसको लोग मिट्टी चीनी भी कहते हैं, जिससे मतलब पत्थर जैसी ये मिट्टी चीनी चिकनी चीज़ें बनती हैं ना। जैसे कि मान लीजिए आप कप पेर्च यूज़ करते हैं, आप टाइल्स लगाते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनको एक और कहते हैं, तो कहते हैं ताम्र चीनी, मिट्टी चीनी। और इसको वैसे उद्योग का नाम क्या है? श्रमिक उद्योग। तो इसमें 16% सब्सिडी यानी 16% की राहत जो है देने की घोषणा की है गुजरात राज्य सरकार ने। राहत का मतलब देखिए, रिलीफ माने भी राहत होता है, और जो सब्सिडी दी जाती है वो रिलीफ के लिए दी जाती है, इसलिए यहाँ पे भी राहत। तो राहत का मतलब बहुत ही विस्तृत होता है, ठीक है। ये कल मैंने आपको बताया था राहत के बारे में, ठीक है, कि रिलीफ को भी राहत कहते हैं। ओके फाइन। गुजरात सोलर टॉप रूफ के मामले में यानी सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन के मामले में देखा जाए तो भारत में नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर महाराष्ट्र में है। यानी सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन नंबर 2 अगर नाम आता है किसी स्टेट का तो महाराष्ट्र है, नंबर 1 गुजरात फिश प्रोडक्शन में नंबर 1 पे था, लेकिन अब नंबर 2 पे है। और नंबर 1 पे कौन है? तमिलनाडु। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। ये गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के लिए बहुत फेमस है। नल सरोवर लेक फेमस है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम ये भी बहुत फेमस है। गुजरात पुलिस को टेज़र गन प्रोवाइड की गई हैं, जो भारत की पहली पुलिस है जिसको ये टेज़र गन जिनसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है प्रदान की गई हैं गुजरात पुलिस को। और बताऊँ आपको, उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल ये भी लॉकडाउन के भीतर शुरू हुई थी स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बनाने के लिए। और बताती हूँ आपको, एक सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी शुरू हुआ था। भारत में नदी नालियों की
नदी नालों की सफाई करने के लिए बरसात से यानी मानसून से पहले पहले ये शुरू किया गया था गुजरात में जस सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। और गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक रेशम प्रसंस्करण केंद्र, जो भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र है, खोला गया है। गांधीनगर कैपिटल है। और साथ ही विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हैं, और विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। और एक कोविड-19 विजय रथ का भी शुभारंभ जो हुआ है वो भी गुजरात में हुआ है। कोविड-19 विजय रथ, ये कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस डेवलप करने और कैसे प्रोटेक्ट करना है वो तमाम चीज़ों के लिए कोविड-19 विजय रथ का शुभारंभ गुजरात में हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन, किस राज्य के शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्दूरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, यानी किस राज्य के किस शहर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्दूरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो श्री सिद्दूरुदा स्वामी या सिद्दूरुदा स्वामी याद रखिए, केवल सिद्दूरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया। तो हुबली रेलवे स्टेशन, जी हाँ, हुबली के बारे में मैं आपको बेहद बताती रहती हूँ। हुबली कर्नाटक का बहुत फेमस ज़िला है जहाँ दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। और हुबली ही वो ज़िला है जहाँ पहला इंडिया का प्लाज्मा थेरेपी के ज़रिए कोविड-19 पेशेंट ठीक हुआ था। यानी प्लाज्मा सर्जरी जो हुई थी, उस प्लाज्मा थेरेपी जो हुई थी, उस प्लाज्मा थेरेपी से पहला ठीक होने वाला कोविड-19 पेशेंट अगर भारत का है तो वो हुबली का ही है। और अभी हुबली के बारे में तो मैंने आपको बताया, कर्नाटक में है। कर्नाटक के बहुत सारे करंट अफेयर से बताऊं क्या? चलिए अभी रहने देते हैं, आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन। हाल ही में पहला एप्पल फ्लोटिंग भारत नहीं, हाल ही में पहला एप्पल फ्लोटिंग स्टोर कहाँ बनाया गया है? पहला एप्पल का तैरता हुआ, पानी पे तैरता हुआ एप्पल स्टोर कहाँ बनाया गया है? हाल ही में पहला पानी पर तैरता हुआ एप्पल स्टोर कहाँ बनाया गया है? तो वर्ल्ड का पहला एप्पल फ्लोटिंग स्टोर कहाँ बनाया गया है? तो सिंगापुर में। आपने सैमसंग स्टोर का नाम सुना होगा आपने, और जो भी ओप्पो, एमआई, जो भी कुछ होता होगा, शॉमी वॉमी, जितनी भी कंपनी है, माफ़ कीजिए, वॉमी नहीं कहना चाहिए ना, गलत बात, गंदी बात। तो शॉमी, एमआई, सैमसंग, शॉमी तो एमआई का नाम है, ठीक है, हम लोग शॉर्ट में एमआई कहते हैं। और या फिर जो भी लेनोवो है, ओप्पो है, या फिर वन प्लस है, क्या है, वन प्लस ही है ना, वो जो भी है, जितने भी फ़ोन कंपनी सबके आपने सुने होंगे स्टोर, ठीक है ना। तो इसी तरह है एप्पल का स्टोर, और ये पानी पर पहला तैरता हुआ स्टोर है। पहला तैरता हुआ स्टोर, पानी पर पहला तैरता हुआ, यानी वर्ल्ड का फर्स्ट एप्पल फ्लोटिंग स्टोर कहाँ बनाया गया है? तो सिंगापुर में बना है पहला एप्पल फ्लोटिंग स्टोर, फर्स्ट एप्पल फ्लोटिंग स्टोर। ली शियन लुंग, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन? ली शियन लुंग। हलीमा याकूब प्रेसिडेंट हैं सिंगापुर की। सिंगापुर सिटी कैपिटल है और सिंगापुरियन डॉलर करेंसी है। तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। और ये तो आपको पता ही है कि मैंने एक बताया था मंडवा डीहर, जिसको मंडवा डी शॉर्ट में याद रखेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, ये यूपी का है और ये वाराणसी में है, और इसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। और अभी श्री सिद्दूरुदा स्वामी रेलवे स्टेशन, ये हुबली रेलवे स्टेशन, जो हुबली कर्नाटक में, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी
ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, इसमें टॉप पर कौन सा कंट्री है? हाल ही में अभी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी हुआ है, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? तो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, इस पर नंबर 1 पर है हांगकांग। जी हाँ, हांगकांग नंबर 1 कंट्री, टॉप कंट्री, शीर्ष कंट्री है जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पे आया है। कौन सा? हांगकांग। और सिंगापुर की बात की थी अभी एप्पल फ्लोटिंग स्टोर के मामले में, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, तो उसमें सिंगापुर का जो है दूसरा नंबर है, यानी दूसरा स्थान है। तो फर्स्ट रैंक हांगकांग की है, सेकंड रैंक यानी पोजीशन सेकंड नंबर किसका है? वो सिंगापुर का है। किस में? ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। और हमारे लिए एक और जानने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने देश भारत यानी इंडिया की रैंक पोजीशन यानी जो स्थान है वो क्या रहा है? तो 105 105वां नंबर अपने देश भारत का रहा है। दोस्तों, ये पिछले बार 79 पर था, अपना देश भारत 79 रैंक लाया था ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2019 में। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में 105वां नंबर लाया है, और यही अपना देश भारत ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2019 में 79 नंबर लाया था, यानी कि 26 पोजीशन रैंक नीचे आ गई है भारत की। पहले 79 था, अभी 105 हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में अपने इंडिया का स्थान 105, तो 26 नंबर नीचे आ गई है अपने भारत की रैंक या पोजीशन, क्योंकि भारत की जो वित्तीय अवस्था है, जो वित्तीय दर है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये जो है आपका 12-13 सितंबर का पार्ट 1 है। क्या है? 12-13 सितंबर का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में रात में या सुबह करूँगी, और 14 का करंट अफेयर कल रात में शाम में करूँगी, ठीक है? तो जल्दी जल्दी वीडियोज़ को देखिएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक CB डिजिटल करेंसी DC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो मास्टर कार्ड ने। जी हाँ, मास्टर कार्ड, इसके बारे में सभी जानते हैं और सबको मैंने बताया भी है। इसके MD एंड CEO का नाम क्या है? अजय बग्गा। अजय बग्गा, कभी कभी हम बंगा भी पढ़ते हैं, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है अजय बग्गा, अजय पाल सिंह बग्गा। क्या नाम है? अजय पाल सिंह बग्गा, ये पूरा नाम है, याद रखिएगा मास्टर कार्ड के MD एंड CEO का। और इन मास्टर कार्ड ने ही अभी क्या शुरू किया है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कैसा लगा 12-13 सितंबर का पार्ट 1? प्लीज़ ज़रूर बताएं। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट वॉच, लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट्स ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।